Hello friends, I'm Dr. Upasna Khurana, Associate Professor and heading the Department of Journalism and Mass Communication in Kasturi Ram College of Higher Education, which is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University. I welcome you on our YouTube channel Education with KRCH. Today we are going to discuss the types of research. First, we will talk about the research. What is research? Research means research. It is basically consists of two words, that is re and search, that is searching again and again. It means we want to find out something, and when we are going to find out something, we follow some process. And what kind of process it is? Like a person observes again and again some phenomena, और वो फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते करते क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा कलेक्ट करने के बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. तो इस तरीके से हम रिसर्च का प्रोसेस फॉलो करते हैं. कुछ जनरल एग्रीमेंट्स हैं रिसर्च में, जैसे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. यस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. हम किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं. जो हम क्या करते हैं, हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे हम क्या करें, अपनी रिसर्च को सही कंक्लूजन तक ले जा सकें. इट इज़ अ सिस्टमेटिकल एंड मेथोडॉलिकल प्रोसेस. यस, हम इसमें सिस्टम से चलते हैं. किस तरीके का सिस्टम हम फॉलो करते हैं? हर चीज़ को फॉलो करने का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है. सिमिलरली रिसर्च का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है. किस तरीके का प्रोसेस? कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करते हैं, हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, और उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा मेथड्स मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश की. रिसर्च हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है. यस, रिसर्च हमारी नॉलेज को किस तरीके से इंक्रीज़ करता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, हम उससे गो थ्रू होते हैं, हम उसे पढ़ते हैं अच्छे से. हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हो गए हैं, पास्ट में किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम हो चुका है, और अभी हम प्रेजेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पर काम करने वाले हैं. मोटिवेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. किस तरीके का मोटिवेशन जब आप रिसर्च करते हैं तो आप में होना चाहिए? मोटिवेशन ऑफ डिज़ायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद द कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स. यस, आपका जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए. जब भी आप कोई रिसर्च डिग्री कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि आपको उसका बेनिफिट भी हो. आप एक क्वालिटी रिसर्च करें जो कि फ्यूचर में लोगों के काम आ सके. Next, motivation of desire to face the challenges in solving the unsolved problems. आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके पास जो भी चैलेंजेस आए हैं आप उसको अच्छे से फेस कर सकें. ठीक है, जितनी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकें. दैट इज़ कंसर्न ओवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इनिशिएट रिसर्च. आपका कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कंसर्न रहता है, ठीक है, वो इनिशिएट करता है आपको रिसर्च करने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कीजिए और किसी बेटर सॉल्यूशन के साथ आप लोग आइए. मोटिवेशन ऑफ डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क. एवरीबडी इज़ डूइंग वर्क, एवरीबडी इज़ डूइंग रिसर्च, बट आप क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है. डिज़ायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी. यस, सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, है ना. जो भी आप कर रहे हैं इट गिव्स अ जनरलाइज कंक्लूजन जो हम जनरल वे में एप्लीकेबल कर सके, जो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो सके. डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी ऑल्सो. सो मोटिवेट योर सेल्फ टू डू अ गुड रिसर्च. पुश योर सेल्फ because no one else is doing to do it for you. You have to do for it, you have to do for yourself. ओके, आपको अपने लिए ही करना है. और आप जितने अच्छे से मोटिवेट होंगे, आपके अंदर जितना डिज़ायर होगा कुछ अच्छा लेकर आने का रिसर्च के लिए, तो आप बेटर और अच्छी रिसर्च कर पाएंगे. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की. हमने रिसर्च को बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई किया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, on the basis of measurement, on the basis of research method, and we have yes other basis too.
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से कैटेगराइज है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में हमने प्योर बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च को लिया है, ठीक है, और साथ ही हमने लिया है अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में एक्सप्लोरेटरी, योर डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च मेथड में कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल, और कुछ अदर बेसिस हैं जैसे कि टाइम पीरियड, दे आर फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू द वन टाइम और द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट इज योर एरा ऑफ टाइम, दैट इज हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। ओरिएंटेशन में आपका कंक्लूजन ओरिएंटेशन और डिसीजन पेंडिंग दोनों रहता है। एंड प्लेस और एनवायरनमेंट में आपका फील्ड सेटिंग एंड लेबोरेटरी। तो इस तरीके से हमने पूरी अपनी रिसर्च को क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में। अब ये टाइप्स हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन की। बेसिक रिसर्च, किस तरीके से हम चीज़ों, एप्लीकेशन का मतलब है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बेसिक रिसर्च की बात करें तो बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड है, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करता है आपकी नॉलेज को। आप के पास जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, आप उसके ऊपर एक थॉरो नॉलेज करते हो, ठीक है। इट इज़ टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरीज फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिना। In basic research, you do basic research for the gathering the knowledge, for not just knowledge sake. अगर हम बात करें तो gathering knowledge for knowledge sake is termed as pure और basic research. हम जो बेसिक रिसर्च करते हैं वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी जनरल इश्यूज से रिलेटेड हम लोगों को जो नॉलेज है, हम उसको इम्प्रूव कर सकें विदाउट एनी एम्फेसिस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन। आप उसके ऊपर कोई इमीडिएट चीज़ों को अप्लाई नहीं कर देते, आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर चीज़ का बेस क्या है, किस बेसिस पर ये किया गया है, ठीक है। तो इसको हम बेसिक रिसर्च में हम कैलकुलेट करते हैं। ये स्टडी जो है बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने की भी कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिफ्लेक्शन। दे आर फर्दर कैटेगराइजिंग टू द डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिफ्लेक्शन। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो वेयर टोटल न्यू आइडिया और एक्सप्लेनेशन एमर्जेस फ्रॉम एम्पिरिकल रिसर्च, जहाँ पर हमें लगे कि कोई भी नया आइडिया, कुछ नया कोई नई एक्सप्लेनेशन आई है जो एमर्ज कर रही है, ठीक है, जो कि कुछ नया रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है, विच में रेवोल्यूशनाइज द थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। किसी नई चीज़ के ऊपर कोई नई जानकारी लेकर आ जाना, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर डिस्कवरी। एंड उसके बाद हम करें इन्वेंशन, तो इन्वेंशन में वो नई टेक्निक और नए मेथड को दिखाया जाता है, नई मेथड को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम इन्वेंशन का लें तो इट वुड बी डिजिटलाइजेशन। यस, ये डिजिटलाइजेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि कुछ नया इन्वेंशन है, कुछ नया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जहाँ पर एग्जिस्टिंग थ्योरी से हमें कुछ रिफ्लेक्शन मिल रहा होता है, ठीक है, कोई नई टेक्निक और कुछ ग्रुप ऑफ आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, री एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नई नई चीज़ों को, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको रिफ़ाइन करने की कोशिश करती है, कुछ उसमें से रिफ्लेक्शन लेने की कोशिश करती है। कि जैसे हम बात करें कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें मोटिवेशन की बात करनी है, ठीक है, तो हम मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में उनको बता सकते हैं, कैसे हम उसको टीम पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च। Applied research basically aimed at finding a solution of an immediate problem facing a society on an industrial or business organization. हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं, सपोज एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कोई बच्चा क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हर बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ, तो हमें कुछ चीज़ें उस पर अप्लाई करके देखनी पड़ेंगी। हमें अब वहाँ पर अप्लाइड रिसर्च करना है और ये देखना है कि क्यों वो पर्टिकुलर बच्चा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो है वो नहीं मैनेज कर पा रहा अपने आप को, या नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि टीचर ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या बच्चे को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, या बच्चा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम अप्लाई करके देखना चाहते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखना चाहते हैं, तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च में कैलकुलेट करते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड रेदर देन टू जस्ट एक्वायर नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, है ना। हमें सिर्फ नॉलेज नहीं गेन करनी है जैसा कि हमने बेसिक रिसर्च में किया है। हमने अप्लाइड रिसर्च में क्या करना है, चीज़ों को अप्लाई करके देखना है। वन माइट से दैट द गोल ऑफ अप्लाइड साइंसेज टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। हो सकता है हम ह्यूमन कंडीशन को कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में इन्वेस्टिगेट इन मैनी वेज, और देयर आर मैनी वेज टू इन्वेस्टिगेट द अप्लाइड रिसर्च, लाइक improve agriculture crop production, or if we want to treat or cure any kind of disease, specific disease, or we improve the energy efficiency of home or offices or mode of transportation। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम आगे बात करें तो अप्लाइड रिसर्च के भी सब डिविजन्स हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो इवैल्यूएशन रिसर्च करते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि उनके जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट एम्फसाइजेज रिवीलिंग इनजस्टिस और हाईलाइटिंग योर सोशल इनइक्वालिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स। आप डिफरेंट चीज़ों को जब इवैल्यूएट करते हो कि क्यों, किस वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्यों हमारी कंपनी रेज़ नहीं कर पा रही है आगे, ठीक है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, या फिर हमारे जो भी काम चल रहा है हम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च में। नेक्स्ट इज़ योर एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड, इसमें एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम जहाँ पर डिफरेंट एक्शंस को हम एकदम से एक्शन रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम एक ही जगह पर एकदम से एक्शन लेने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू पर, तो दैट इज़ नोन एज एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। नेक्स्ट इज़ योर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। It estimates likely the social consequences in advance of a planned change. It is the part of basically the larger environment impact statement required by the government agencies। हमें लगता है कि कहीं पर किस तरीके का इम्पैक्ट लोगों के सामने पड़ रहा है, किस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, है ना, उसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट क्या है। हम किसी भी चीज़ को जब असेस करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ की असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स, उसको हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च कहते हैं। अब ये हो गया आपका एप्लीकेशन के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस में हम सबसे पहले लेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिनन बीइंग स्टडीज़। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जब हम डिस्क्राइब करते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लेते हैं। जितनी भी आपकी सोशल साइंस की रिसर्च है, ज़्यादातर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। एंड बट it does not answer questions about how, when, why the characteristics occurred, है ना। ये सब चीज़ें हम इसमें नहीं पूछने की कोशिश करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड इज़ दैट द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। उसका वेरिएबल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। जो आपको दिख रहा है, जो आपने देखा है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप उसको एज इट इज़ बता रहे हैं, आप उसको बस डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, आपने देखा कि कितने लोग आए और कितने लोगों ने किस तरीके की शॉपिंग की, और आप देखकर चले गए। या फिर आपने दूर से बैठकर ये ऑब्जर्व किया कि लोगों का बाइंग बिहेवियर कैसा है, वो आकर कौन सी चीज़ों को पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने यूज़ के लिए। तो प्रेफरेंस ऑफ पीपल और दैट काइंड ऑफ सिमिलर डेटा कम्स इनटू योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आगे फर्दर कैटेगराइज है 4 पार्ट्स में, दैट इज सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी। सर्वे रिसर्च की अगर हम बात करें तो जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर्स। हम क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर आप एक के पास जाकर क्वेश्चनर भरवाते हैं। उसके अलावा आप टेलीफोनिकली मेल के थ्रू आप एक क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर आप
अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आप रिजल्ट जानना चाहते हैं। क्वेश्चन एयर भी इसके अंदर आप दो तरह से क्वेश्चन रख सकते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन रख सकते हैं और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रख सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप बिल्कुल डिकोटोमस काइंड ऑफ होते हैं, जैसे येस और नो, या फिर आप लिखित स्केल पे बात कर सकते हैं, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, और न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री के बेसिस पर आप बात कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड में क्या है कि यू आर गिविंग स्पेस टू देम, कि आप कुछ भी बताइए जो आप परसीव किया है आपने, आप ये चीज़ आप पसंद करते हैं, येस और नो। अगर पसंद करते हैं येस तो वाई, आपको वाई का रीज़न जो देना है वो आपको सर्वे रिसर्च में देना है। तो सर्वे रिसर्च आपको हेल्प करती है डेटा को गैदर करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, और आप उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। केस स्टडी मेथड में हम डिफरेंट केसेस पर स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट केसेस हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और हम कुछ केसेस को उठाकर जो कि हमारी रिसर्च स्टेटमेंट से, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हम उसको केसेस को उठाते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कोरिलेशनल स्टडी में हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और आप फिर नेक्स्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में आप कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स को, ठीक है, और या फिर आप कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। अगर हमने कंपैरेटिव स्टडी किया कि मुझे दो न्यूज़पेपर का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस हम किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट, तो आप ये चीज़ें इसके अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिकली आपको एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस देती है कि आप इसके अंदर चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। द रिसर्च हुज प्राइमरी पर्पस इज टू एग्जामिन अ लिटिल अंडरस्टैंड इशू or phenomena and to develop preliminary ideas about it and move towards to define the research question. आपके पास जो भी preliminary ideas आपके जो develop हुए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश करते हो, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ वेरी न्यू, और जब हमें पता चले कि हम ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, ठीक है, और इससे पहले किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अंडरटेकन टू हैंडल न्यू प्रॉब्लम एरियाज़ एंड दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, जो पहले की हमने कहीं भी एक्सप्लोर नहीं किया है, हम उन एरियाज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस लेज द फाउंडेशन फॉर मोर कंक्लूजन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब ज़्यादा जब आप अच्छे से डेटा कलेक्ट करके अच्छे से, आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप देती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज अ रिसर्च मेथड that is used to determine the cause and effect relationship between two variables। जब हम कि किस वजह से हुआ है, what is the basically cause, है ना, तो वो जो हम cause find out करने की कोशिश करते हैं वो हम casual research में करते हैं। It is usually meant to identify the cause of the given behavior, as I told you earlier. So using casual research, we decide that variation take place in an independent variable with a change in the independent variable, है ना। हम कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि कहीं वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्लेस होता है, बट कब होता है? जबकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। जैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, जैसे ही मैनिपुलेट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जब हम रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं कॉज और इफेक्ट के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, कि इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें हम कैजुअल रिसर्च में वेरीफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड में हम बात करेंगे एनालिटिकल रिसर्च की। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स critical thinking skills and the evaluation of facts and information relative to the research being conducted। हम यहाँ पर जो हमारे पास फैक्ट्स गिवन हैं, ठीक है, हम उसको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग जैसे कि डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एनालिटिकल रिसर्च का यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। फॉर एनालिटिकल रिसर्च, अ पर्सन फाइंड आउट द क्रिटिकल डिटेल्स टू ऐड न्यू आइडियाज़
टू द मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस। तो आपने जो भी आप नया लेकर आते हैं, कोई भी नया मटेरियल आप प्रोड्यूस आप करते हैं, तो आपको लगता है कि उसके अंदर आप कुछ नए और अच्छे आइडियाज़ डाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से आपने क्या किया है, जो रिसर्च कंडक्ट की है, आपके पास जो फैक्ट्स आपको मिले थे, आपने उसे कहीं ना कहीं से वेरीफाई किया है ना। तो आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ लोगों के सामने अपनी रिसर्च को ला सकते हैं। जो एनालिटिकल रिसर्च है वो फर्दर सब डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, रिव्यू और रिसर्च सिंथेसिस, दैट इज़ नोन एज मेटा एनालिसिस। हिस्टोरिकल रिसर्च में वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री, जितने भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं या फिर जितने भी पहले जो स्टडीज़ हो चुकी हैं, हिस्ट्री जो हमारे पास से रिलेटेड है बेसिकली, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च में लेते हैं। फिलोसफिकल रिसर्च में हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स की बात करते हैं, है ना, कि कौन कौन सी डिफरेंट स्टडी हुई है रिलेटेड टू फ़िलासफ़ी, वो हम इसके अंदर बता सकते हैं। रिव्यू में हम चीज़ों को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, जो रिसर्च हुई है पहले हम उसको रिव्यू करते हैं कि या तो क्रिटिकली रिव्यू करेंगे, है ना, या फिर हम फेवर में रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके का आउटकम हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च प्रॉब्लम। और रिसर्च सिंथेसिस, मीटा एनालिसिस, यानी कि जो भी एनालिसिस पहले से हुआ है, द एनालिसिस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन, है ना, तो वो हमें उसका एनालिसिस जो करना है, दैट इज़ नोन एज योर मीटा एनालिसिस। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज़ दैट रिलेटेड टू सम अब्स्ट्रैक्ट और आइडिया थ्योरी, है ना, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जहाँ से हमें कोई किसी थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी के बारे में पता चलता है। जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि इट इज़ जनरली यूज्ड बाय द फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। अब लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले को देख रहे हैं कि उसने क्या काम किया है और उस थ्योरी में क्या हुआ है, और उस थ्योरी को हम जब री इंटरप्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तो हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जब रिसर्च करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो दैट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। दिस रिसर्च, the conceptual researcher usually sit at his desk with a pen in hand and tries to solve these problems by thinking about them, कि किस तरीके से मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, ठीक है, वो कोशिश करता है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे और ऑब्ज़र्व कर कर किसी पर्टिकुलर डेटा पे काम करे, सिंस दिस इज़ अ मास ऑफ डेटा दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ. So, until fairly recently, conceptual research was considered the most honorable form of research. It requires the brain, not the hands, है ना। आपको ये देखना है कि आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स पर्पस इज़ टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और री इंटरप्रिटेट द एग्जिस्टिंग वन, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उसको भी री इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई नई लाइट लेकर आ सकते हैं। Next is our empirical research. Empirical research is basically based on observed and measured phenomena and derives knowledge from actual experience rather than from theory or belief. हम कोशिश करते हैं एम्पेरिकल में कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करें, ठीक है, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है लोगों का उसके बेसिस पर बात करें, रैदर देन जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. इट्स बेसिकली पर्पस इज़ टू कम अप विद अ कंक्लूजन. What kind of conclusion which are capable of being verified by observation और experiment, जो कि हमने observe कर experiment के basis पर हमने जिस चीज़ को verify किया है, हम वो verify वाला conclusion यहाँ देने की कोशिश करें. तो empirical research basically induction deduction method इसमें use होता है. हम इसमें test करते हैं, फिर evaluate करते हैं, है ना. तो observe हमने जो भी किया है हम उसको evaluate करने की कोशिश करते हैं. अब हम बात करेंगे on the basis of measurement. मेजरमेंट में है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, जहाँ हम नंबर्स में डील करते हैं, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि येस 50% ऑफ यूथ आर यूजिंग एल्कोहल 4 times in a week, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग सम नंबर, वी आर नॉट सेइंग कि वाई दे आर कंज्यूमिंग, हाउ दे आर कंज्यूमिंग, व्हेन दे आर कंज्यूमिंग. हम इस तरह के सवाल नहीं कर रहे. हम जहाँ पर हम सिर्फ ये डेटा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा, दैट 50% ऑफ यूथ आर कंज्यूमिंग द एल्कोहल. तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं. It is applicable to the phenomena that can be expressed in terms of quantity, not in the terms of quality.
ज़्यादातर लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च को अच्छे से प्रूव कर सकें, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, एंड इट एक्सप्रेस इन नंबर्स एंड ग्राफ्स, एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट और कन्फर्म थ्योरीज और एजाम्पशंस। हमारी जो भी एजाम्पशंस है, जो भी थ्योरीज है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए हम इन चीज़ों पे क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव है रिसर्च वो करते हैं। एंड दिस रिसर्च कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश जनरलाइजेबल फैक्ट्स अबाउट अ टॉपिक, कि आप क्या फैक्ट्स देना चाह रहे हैं, कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, वो आप इसमें बताते हैं। तो यूज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च इफ़ यू वांट टू कंफर्म और टेस्ट एनी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। आपको लगता है किसी थ्योरी को, किसी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। आप जब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, या फिर आप एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, जब आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब लेते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के, तो आप उसके बेसिस पर इसको ईजिली आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव के, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट एंड योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज अ नंबर, है ना, कि मैंने इतने लोगों को ऑब्जर्व किया, उन लोगों का इतना कहना था। या फिर आपके जो सर्वे होते हैं विद द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू कि येस और नो में या लिखित स्केल पे जब हम बात करते हैं, तो जो क्लोज एंडेड, जब हमारे पास एक पैरामीटर है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन किस पर टिक करना है, तो दैट इज़ क्लोज एंडेड, यू आर नॉट ओपन फॉर योर परसेप्शन। तो वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जब हम सर्वे करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मेल के थ्रू क्वेश्चनर अपने भेजते हैं, ये लोगों के पास पर्सनली जाकर क्वेश्चनर भरवाते हैं, ठीक है। तो ये हम सारा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च. Qualitative research is basically concerned with the qualitative phenomenon, as I told you earlier also. So because that phenomena relating to or involving quality और kind, है ना, हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम कुछ जहाँ हम टेक्स्ट की बात करते हैं, जहाँ हम पिक्चर्स की कंटेंट की बात करते हैं, तो वहाँ हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाती है. For instance, when we are interested in investigating the reasons of human behavior, that why people think or do certain things, कि क्यों why 50% of youth are consuming alcohol, है ना. तो हम वाई हाउ, जब हम ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं. तो क्वालिटेटिव रिसर्च, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो आप इसके लिए कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज जो हैं, या आपके थॉट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं. डिफरेंट केस स्टडीज़ को उठाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. इसमें भी जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो इंटरव्यूज़ होता है कि आप 1 to 1 लोगों से इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, है ना, कि जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है आप उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस अवेलेबल हैं, आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं. तो दैट कम्स इनटू योर क्वालिटेटिव रिसर्च, कि जहाँ पर हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, है ना, हम क्वांटिटी की बात ना करके हम क्वालिटी की बात करते हैं. तो वहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं. आपको आगे एग्जाम्पल्स भी देती हूँ. पहले हम ये बता दें कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है. जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी यूजुअली डू इंटरव्यूज़, एंड क्वांटिटेटिव में वी डू सर्वेज. Fine. And in qualitative research we do focus group interviews, and in quantitative research we work on the secondary data sometimes. And यहाँ पे हम ethnographic research को follow करते हैं, यहाँ पर हम observational research को follow करते हैं. In qualitative we do the case studies, but in quantitative we do experiment instead of case studies. And in qualitative we do the literature review, but in quantitative we do content analysis. Content analysis हम कई basis पर कर सकते हैं. डिफरेंट न्यूज़पेपर्स का कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट हम डिफरेंट थियरीज़ का कर सकते हैं. तो हम जहाँ पर हम अच्छे से कंटेंट एनालिसिस कर सकें. अब हम बात करेंगे रिसर्च अप्रोचेस की. रिसर्च अप्रोचेस क्या है. हम पहले क्वांटिटेटिव, जैसे हमने बताया कि रिसर्च प्रोसेस है, तो हमारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो उसमें इसी तरीके से हमारे रिसर्च अप्रोचेस हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव की. सो यू सर्वे 30 students at your university and ask them questions such as, on a scale from 1 to 5, that how satisfied are you with your professors, है ना. हम इस तरीके से अगर बात करते हैं, तो वी आर डीलिंग इन द क्वांटिटेटिव मेथड, है ना, क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं हम, बिकॉज यू कैन परफॉर्म हेयर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन द डेटा एंड द ड्रॉ कंक्लूजन सच एन ऑन एवरेज स्टूडेंट्स रेटेड देयर प्रोफेसर 4.4. तो
4.4 जो है वो एक एवरेज रेट है जो आप अपने प्रोफेसर्स को दे रहे हैं या फिर जो प्रोफेसर्स को दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस की। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में क्या है कि यू कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यू with 15 students and ask them ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों की परसेप्शन को ओपन कर रहे हैं, है ना, कि वो खुलकर बताएं कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर स्टडीज़, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम, या फिर आजकल हम बात करें तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, है ना, कि कितना सेटिस्फाई हैं आप इस ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से, एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टडी प्रोग्राम, और हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकते हैं, है ना। तो हम डिफरेंट जब तरीके यूज़ करते हैं, जब हम वाई, हाउ, इस तरीके की, व्हाट, व्हेन, है ना, ये क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन द आंसर्स यू कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई थिंग्स, और इससे क्या होता है कि आपके पास आपने कुछ भी पूछा और आपको लगा कि उसका आंसर कुछ डिफरेंट तरीके से आया, या फिर कुछ और उन्होंने बताया, तो आप उनसे फॉलो अप कर सकते हैं। आपको क्लियर नहीं है कुछ, तो आप उनसे फॉलो अप करके पूछिए कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपका कहने का मतलब ये है ना। तो किसी तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं चीज़ों को। यू ट्रांसक्रिप्ट ऑल इंटरव्यूज़ यूजिंग ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड ट्राई टू फाइंड कॉमनैलिटीज़ इन पैटर्न। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉमनैलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। अच्छा, सबका क्या कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें कोई प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, प्रैक्टिकल को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। अगर सबने हमें कंप्यूटर का प्रोसेस बताया, ठीक है, या फिर सबने हमें बोला कि नहीं मोबाइल डिवाइसेस इतनी कंपैटिबल होनी चाहिए, तो हमने उसके बेसिस पर हमने काम करना शुरू किया। तो डिफरेंट या फिर हम किस तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ें हमने क्या की, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फिर आता है हमारा मिक्स्ड मेथड अप्रोच। मिक्स्ड मेथड अप्रोच में हम दोनों तरीके का यूज़ करते हैं, लाइक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यू कंडक्ट इंटरव्यूज़ टू फाइंड आउट हाउ सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स आर विद देयर स्टडीज़। थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू लर्न थिंग्स यू नेवर थॉट अबाउट बिफोर एंड गेन न्यू इंसाइट्स, है ना। आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप जब लोगों के लिए सवाल छोड़ देते हैं और आप उन्हें बोलते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में बताइए, तो आपको कई बार ऐसे थॉट्स मिलते हैं, ऐसे नए इंसाइट्स मिलते हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने आ सकती हैं। सो लेटर यू यूज़ टू सर्वे द टेस्ट दीज इंसाइट्स ऑन अ लार्जर स्केल। अब हमने पता चल गया कि अच्छा ये लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या सभी लोग कैसा सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने एक सर्वे भी कंडक्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने दोनों मेथड्स का यूज़ किया, क्वालिटेटिव का भी किया और क्वांटिटेटिव का भी किया। सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू स्टार्ट विद अ सर्वे टू फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रेंड्स फॉलोड बाय your interviews to better understanding the reasons behind the trends, कि क्यों उस पर्टिकुलर ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है, क्यों पर्टिकुलर सभी लोग एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्स मेथड अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अदर बेसिस की, और भी बेसिस हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल है, एरा ऑफ टाइम में हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव है, ओरिएंटेशन में आपका कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड है, प्लेस और एनवायरनमेंट में आपका फील्ड सेटिंग एंड लेबॉरेटरी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड में हम वन टाइम स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। वन टाइम मीन्स जहाँ पर हम स्टडी को हम एक ही बार कंडक्ट कर रहे हैं फॉर अ सिंगल पीरियड, द रिसर्च कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड ओनली। सो जैसे कि हमें पॉपुलेशन काउंट करना है ना, या इलेक्शन के लिए हम कोई सर्वे कर रहे हैं, तो हमें सिंगल हमें सेंसस के लिए हमें चाहिए डेटा, तो दैट इज़ अ वन टाइम रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे इस या कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी, ठीक है, जो आपको आपकी ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करती है, आपकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करती है कि आप सेम वेरिएबल्स को लंबे समय तक आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन मैनी डिकेड्स, है ना, कि पहले क्या था लोगों का परसेप्शन, आज क्या है। अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि समटाइम हमारे पास लोग तो रहते हैं सेम, लेकिन उनका जैसे एक जनरेशन गैप हो जाता है, तो हम लंबे पीरियड में जब जाते हैं तो स्टडीज़ कहीं ना कहीं कोरिलेशन हम करने की कोशिश करते हैं उसमें। उसके बाद एरा ऑफ टाइम में आ जाएगा आपका हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव। हिस्टोरिकल रिसर्च मैंने आपको बताया कि आप इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और या फिर आपको कहीं कुछ
आपकी ग्राफिटी काइंड ऑफ हुई होती है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं. सो इट इज़ बेसिकली टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज़ ऑफ द पास्ट इंक्लूडिंग द फिलोसफी ऑफ पर्सन. ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या फिलोसफी थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, है ना. तो हम उसे हिस्टोरिकल रिसर्च में कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम करते हैं कंपैरेटिव रिसर्च. कंपैरेटिव रिसर्च बेसिकली रिलेट्स टू द प्रेजेंट. जो हम अगर कंपैरिजन करना चाहें तो हम प्रेजेंट से कंपैरिजन करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम आज की चीज़ों को देख रहे हैं. वेर इन कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सैम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट ऑन द स्टडीज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स. आपने कौन से 2 वेरिएबल्स लिए हैं, तो कौन से 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर आप क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं. फिर आता है आपका ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में आपकी 2 हैं, कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड. कंक्लूजन ओरिएंटेड में while doing conclusion oriented research, a researcher is free to pick up a problem or redesign the inquiry as he proceeds and is prepared to conceptualize as he wishes. जैसा वो करना चाहता है, जैसा कंक्लूजन वो ड्रॉ करना चाहता है ना, किसी भी तरीके से वो प्रोसीड कर सकता है. अपने रिसर्च प्रॉब्लम को वो रीडिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, री इंक्वायर कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है, और जैसा वो मर्ज़ी चाहे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है. लेकिन डिसीजन ओरिएंटेड में क्या है, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च इज़ ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ अ डिसीजन मेकर, है ना, कि हमें ये देखना है कि डिसीजन मेकर की नीड क्या है. एंड द रिसर्चर इन दिस केस इज़ नॉट एट ऑल फ्री टू एम्बार्क अपॉन रिसर्च अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन. जैसा वो चाहता है वो वैसा नहीं कर सकता. इट इज़ नॉट कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर डाल दे. उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिसीजन की ज़रूरत है. सो ही इज़ ऑलवेज इन अ नीड ऑफ अ डिसीजन मेकर. नेक्स्ट आता है आपका प्लेस ऑन एनवायरनमेंट. प्लेस ऑन एनवायरनमेंट में फील्ड सेटिंग है और लेबॉर्ट्री है. फील्ड रिसर्च जो है वो एक तरीके की रिसर्च है जो कंडक्ट कर रही है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, या फिर नेचुरल सेटिंग में. पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फील्ड में जाते हैं, डिफरेंट तरीके से डेटा को गैदर करते हैं, ठीक है. और समटाइम्स इन अ फील्ड रिसर्च जो द पार्टिसिपेंट्स मे और मे नॉट नोन दैट आर बीइंग स्टडीज. हमें कई बार नहीं पता होता हमें कौन फील्ड में मिलने वाला है, हम किससे बात करने वाले हैं, किस तरह के लोग होंगे, हमें प्रॉपर आंसर करेंगे या नहीं करेंगे. हम कहीं से भी इसका कंक्लूजन हमें नहीं पता चल सकता. इन लेबॉर्ट्री रिसर्च हम एक ही लेबॉर्ट्री में किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर हम अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं. रूम में, रूम के बाहर, बिल्डिंग में, जहाँ पर भी चीज़ें इक्विप्ड हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो हम वहाँ पर अपना लेबॉर्ट्री रिसर्च कर सकते हैं. लेबॉर्ट्री रिसर्च इज़ अटेम्प्ट्स टू इन्वेस्टिगेट नेचुरल अकरिंग बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशंस विद मैनिपुलेटेड वेरिएबल. हम यहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम. So this is all about today. So thank you so much. If you face any problem or if you want to inquire anything, you may mail me at drupasnakhurana@gmail.com. Thank you so much. Have a nice day. Have a great day.